वंश का 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 और √5 के बीच में पहले एक परिमेय संख्या निकालना है, उसके बाद दो परिमेय संख्या निकालना है। √2 और √5 के बीच, ठीक है। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए बताए थे कैसे निकालना है। √2 है तो √2 लिखना है, प्लस में √5 है तो √5, यानी दोनों को जोड़कर 2 से भागा देने के लिए बताए थे। दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो इतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। दूसरा परिमेय संख्या निकालना है तो कोई एक को और जोड़ देते हैं, यानी √2 में पहले जो परिमेय संख्या आ गया वो वाला जोड़ देते हैं। √2 प्लस में √5 बट्टा में 2, ठीक है। ये √2 मिलकर बन जाएगा 2√2, प्लस में कितना हो जाएगा √5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, यानी पहला परिमेय संख्या ये वाला हो गया। लिख देते हैं √2 प्लस √5 बट्टा में 2, और दूसरा परिमेय संख्या ये वाला हो गया, यानी 2√2 प्लस √5 बट्टा में, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर में दिया हुआ है कि 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या निकालना, पहले परिमेय संख्या निकालना रहता था, अब अपरिमेय संख्या निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो जो दिया हुआ है ना उसको पॉइंट में हम लोग बदलने का कोशिश करेंगे। 1/7 है तो 1/7 को पॉइंट में बदलते हैं। 7 से हम लोग को 1 में भागा देना होगा, भागा देते हैं। पॉइंट देकर यहाँ 0, ठीक है। कितना बार में लगाते हैं? एक बार में लगाते हैं। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा 3, पॉइंट दिया हुआ है 0 उतार देते हैं। 7 चौके 28, ठीक है। घटा देंगे, कितना बच जाएगा? 2, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 दूनी 14, 20 में से 14 जाएगा 6, 0 उतार देते हैं। 7 8 56, ठीक है। घटेगा 4, इतना पे छोड़ देते हैं। बाकी देखिए ये रुकेगा नहीं, भागते जाएगा भागते जाएगा भागते जाएगा भागते जाएगा भागते जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग 2/7 में भी भागा देंगे। 2/7 में, यानी 7 से हम लोग को 2 में भागा देना है। भागा देते हैं 7 से 2 में। 7 से अगर 2 में हम लोग भागा देंगे, 0 पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। 7 दूनी 14, ठीक है। 20 में से 14 जाएगा 6, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 8 56, बीच में 60 में से 56 जाएगा 4, पॉइंट दिया हुआ है 0, 7 बचे 35, 40 में से 35 जाएगा 5, इतना पे ही छोड़ देते हैं। बाकी इधर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। अपरिमेय संख्या है इसलिए कभी शांत होता ही नहीं है, आते जाएगा आते जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है ना कि 0.1428 और 0.285 में से कुछ भी दो नंबर लिख देना है, कोई भी दो नंबर, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में आ जाए। तो देखिए लिखते हैं क्या क्या आया था। 0.1428, ठीक है, और 0.285, 0.285, इन दोनों में से कोई भी बीच में नंबर लिख देते हैं। मान लीजिए 0.14, यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये वाला बढ़ते जाएगा। एक और लिखना है तो एक और लिख देते हैं 0.1436 डॉट 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो गया दो अपरिमेय संख्या। चलिए अब 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर में वही करना है, दो नंबर दिया है उनके बीच में दो अपरिमेय संख्या लिखना है। इसमें एक ही लिखना था तो कोई भी एक लिख देना है। 13 नंबर में 2 और 2.1/2 के बीच में लिखना है। इतना के बीच में लिखना है। कितना लिखना है? दो अपरिमेय संख्या लिखना है। वही काम करना है। 2 है, 2 तो पहले इतना ही रह जाएगा, इसको हम लोग बदल देते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको जब हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से 5 में भागा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट देकर 0, 2 बचे 10, यानी 2 और 2.5 के बीच में, 2 और 2.5 के बीच में जितना भी 2 को कोई अपरिमेय संख्या लिख देना। तो 2 है, 2 है
तो 2.010005 ऐसे लिख देना है, ये एक हो जाएगा। एक और लिख देना है 2.01006 ऐसे करके लिख देना है। इस अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अब 14 नंबर पे आते हैं। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर में क्या करना है, 14 नंबर में हम लोग को रूट 5 का मान निकालना है। रूट 5 का मान, ठीक है, और कितना अंक तक, दशमलव, 2 दशमलव अंक तक निकालना है। 2 दशमलव अंक तक निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वर्गमूल निकालना आता है ना, बस वही वर्गमूल करना है। रूट 5 है तो हम लोग ऐसे कर देंगे, बीच में हम लोग 5 लिख देंगे, 5, और पॉइंट ऐसे 0.000 ऐसे दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने का विधि तो आप लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या करना पड़ता है, 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता है, तो इससे कम होता है, और 4 होता है, किसका होता है, 2 का होता है। तो 2 यहाँ प्लस, और यहाँ भी 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। यहाँ घटाया जाता है, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1, और वर्गमूल में क्या रूल है, 2 अंक उतरता है, तो 2 जीरो यहाँ उतार देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 4 के बगल में कोई एक ऐसा अंक लिखना है ना जिसको जोड़ना भी है और गुणा भी करना है, तो इसके करीब में आ जाए। तो मान लीजिए हम लोग कितना, 4 के बगल में मान लीजिए 2 कर दें, ठीक है, 42 दूनी 84 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 42 दिए करें 12, यानी कौन लगाना होगा, ये वाला हम लोग को लगाना होगा। लगा देते हैं, पहले तो पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट देते हैं, ठीक है, फिर दिक्कत नहीं। 2 लिखना है, यानी यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ भी 2, ठीक है। 42 और 2 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84, 100 में से 84 जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारा 16 बच गया। अब हम लोग को क्या करना है, दशमलव के 2 अंक तक निकालना है। दशमलव के 1 अंक तक निकल गया है, एक और अंक निकालना है। चलिए निकाल देते हैं। 2 जीरो यहाँ पर उतर जाएगा, 2 जीरो उतर गया है। अब 44 के बगल में कोई अंक निकालना है। 44 के बगल में कोई एक ऐसा अंक लिखना है ना जिसको गुना करला पे इसके नज़दीक या फिर इससे हल्का कम आ जाए। मान लीजिए 1 और 4 हम लोग यहाँ लगा दें, ठीक है, और उसी से गुना कर दें। तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 चौके 16 1 17। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो कम वाला खोजना होगा। कम वाला पक्का 3 आएगा, पक्का यहाँ 3 आएगा। तो यहाँ पे नीचे 3 लिख देना है, यहाँ पे हम लोग नीचे 3 लिख देते हैं, ठीक है। 3 बार में कितना आएगा करके देख लेते हैं हम लोग। 4 4 3 इंटू 3, 3 3 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 13, यानी यहाँ कितना लिखा जाएगा, 1329 लिखा जाएगा, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 15 में से 13 जाएगा 2। इतना पे ही अभी हम लोग छोड़ देते हैं। अब हम लोग को पता है क्या करना है, ये अभी यहाँ तक तो आंसर अभी आया नहीं है और आगे बढ़ता, इसलिए हम लोग करना है ना कि जो 3 आया उसको 1 बढ़ा कर लिख देंगे। 3 को 1 बढ़ा कर लिख देंगे, यानी आंसर जो हम लोग का कितना हो जाएगा, 2.24 हो जाएगा, ठीक है, 2.24 आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ रूट 6 का मान निकालना है दशमलव के 1 अंक तक। अगर 1 अंक तक ही निकालना है रूट 6 का, ठीक है, 1 अंक तक निकालना है, तो ठीक है निकाल देते हैं। वैसे ही करेंगे, सबसे पहले ऐसे करना है, 6 लिख देना है,
0.0000। 6 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 6 से कम होता है? हाँ। किसका होता है? 4 का। 4 मतलब 4 होता है। किसका होता है? तो 2 का होता है। 2 2 2 2 2 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, यहाँ से 2 जीरो हम लोग उतार देते हैं, 2 जीरो उतार दिए। बगल में कोई ऐसा अंक लिखना है जिससे 200 आए या फिर उससे कम आए। तो पिछले बार हम लोग 2 लिखे थे तो 84 आया था। अगर 4 लिखे थे तो 4 लिख दें। 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 एक 17 176। अगर 5 लिखते तो यानी हम लोग को 4 ही लिखना होगा। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4। ठीक है, तो देने के बाद कितना आया? 176। एक घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4 44 4 48 हो जाएगा। घटेगा तो 24 हो जाएगा। एक अंक तक बोला था पॉइंट के बाद, एक अंक तक निकल गया है। एक अंक तक निकला है, लेकिन ये तो अभी तक पूरा आंसर नहीं ना आया है। तो इसमें भी वही काम करेंगे, एक बढ़ाकर लिख देंगे 2.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1 से हो गया है। अब हम लोग 1D अगले दिन करेंगे।